औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं अज़ीज़ तलबा व तालिबात? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह अज़्ज़ व जल जल्ल जलालुहू सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सबको दीनो दुनिया व आखिरत की कामयाबियों कामरानी से नवाजी, आमीन या रब्बिल आलमीन। जी तो डियर स्टूडेंट्स, 7th क्लास पिछले लेक्चर के अंदर जो है हम लोगों ने एक्सरसाइज जो है 1.1 का क्वेश्चन नंबर किया था 1, ठीक है। तो आज हम इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। लेक्चर नंबर 3 है जी। पिछले लेक्चर के अंदर जो है हम इंट्रोडक्शन पहले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था, दूसरे लेक्चर के अंदर जो है हमने एग्जांपल्स और उसके साथ एक्सरसाइज 1.1 को नंबर लाइन को हमने रीड किया था। तो आज के लेक्चर के अंदर जो है हम क्वेश्चन नंबर 2 को करने लगे हैं स्टार्ट। तो जो लोग इस चैनल पे नहीं हैं, सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें जी। तो क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे क्या कहता है? वो कहता है जी कंपेयर बाय यूजिंग सैम्बल के सैम्बल उसने दे रखी हैं। कौन सा सैम्बल है ये देखें। पहला सैम्बल जो है स्क्रीन पे आप लोगों को नज़र आ रहा है, जो कि मैंने हाईलाइट किया है। ये जो है सैम्बल ग्रेटर देन का है और इसके साथ फिर कॉमा दिया उसने और फिर नेक्स्ट एक और सैम्बल दिया, ठीक है। तो बॉक्स के अंदर आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे जो ये जो सैम्बल है सेकेंड, ये जो है ये लेस देन की अलामत दे रहा है, ठीक है जी। तो अब जो है अब नेक्स्ट क्या कहता है? वो कहता है आल्सो अरेंज, यानी तरतीब भी दें देम इनको इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर किसको बोलते हैं? तरतीब सऊदी को। और डिसेंडिंग ऑर्डर किसको बोलते हैं? तरतीब नज़ूली को। ये आप लोगों को जो है यहाँ पे स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये मैंने हाईलाइट भी कर दिया है। अब इसके अंदर जो है डियर स्टूडेंट हमने देखना क्या है कि सबसे पहले कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, जबकि हम लोग ये पिछले क्लासेस के अंदर जो है ये टॉपिक पढ़ चुके हैं कि असेंडिंग, और दूसरा पॉइंट है हमारे पास डिसेंडिंग, कि ये असेंडिंग और डिसेंडिंग क्या चीज़ है। तो इसको जो है चल के रीड कर लेते हैं। मैं कहता हूँ कि असेंडिंग ऑर्डर जो है यानी छोटी रकम पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, ठीक है। इस तरह से जो है हम क्या करते होते हैं, ये नंबर्स को जो है अरेंज करते हैं। एग्जांपल है मेरे पास जो है मैंने कुछ नंबर्स लिखी हैं, ठीक है, जिसमें मेरे पास नंबर्स कौन कौन से हैं? 12, 6, 8, 10 और 5। अब करना क्या है? असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में हम कैसे लिखते होते हैं? सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर आता है, ठीक है। इसमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 5। और उसके बाद देखें फिर कौन सा नंबर आ रहा है? 6 आ रहा है। उसके बाद कौन सा नंबर आ रहा है? 8 आ गया। 8 के बाद हमारे पास आता है जी 10। 10 के बाद जो हमारे पास कौन सा नंबर आता है? 12, ठीक है। तो इस तरह जो हम तरतीब देंगे, यानी सबसे पहले स्मॉल नंबर लिखेंगे, छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा, और लास्ट में जो है सबसे बड़ा नंबर जो है लिखेंगे। तो ये जो है ये कौन सी तरतीब आ जाएगी? इसको तरतीब सऊदी बोलते हैं, ठीक है। और इसको इंग्लिश के अंदर जो है असेंडिंग ऑर्डर बोला जाता है। अब इस तरह वो कहते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है जब हम जाके लिखेंगे इट्स मीन क्या करेंगे? पहले बड़ी वैल्यू लिखेंगे। अब इसमें बड़ी वैल्यू कौन सी है? 12 है, ठीक है। उसके बाद फिर उससे स्मॉल वैल्यू, उससे स्मॉल कौन सी है? 10 आ रही है। अब 10 से स्मॉल वैल्यू कौन सी है? 8 आ गई। अब 8 के बाद जो है स्मॉल वैल्यू कौन सी आ रही है? 6 आ गई। और 6 के बाद लास्ट नंबर हमारे पास कौन सा बच रहा है? 5। तो इस तरह से जो तरतीब दी जाती है, तो इस तरतीब को डिसेंडिंग ऑर्डर बोला जाता है, मतलब तरतीब नज़ूली। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो इस तरह से जो है हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग को क्या करना है जी? तरतीब दे के लिखना है जी। तो हमारा जो टॉपिक है क्वेश्चन के अंदर जो है उसने फर्स्ट पार्ट दिया है। अब फर्स्ट पार्ट के अंदर जो है उसने वैल्यू दी है। तो वैल्यू आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रही है कि पहले पार्ट के अंदर जो है उसने कुछ इस तरह से जो है असाइन किया है कि 2,35,691, ठीक है। और फिर 2,35,090 और फिर 2,45,091 और 2,45,192 ये रकम जो है हमें दे दी गई है। और इंग्लिश में अगर हम रीड करते चलें तो 2,35,691 आ गई, और 2,35,090 आ गया, और 2,45,091 आ गया, और 2,45,192 ये हमें जो है उसने क्वेश्चन दिया है। अब करना क्या है?
हमने जो है ग्रेटर और लेस। अच्छा डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पे जो है एक और कंसेप्ट देता चलो कि ग्रेटर और लेस ये जो है हम कैसे जाके मेंशन करते हैं। तो याद रखें डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो है, मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक वैल्यू है 78, ठीक है। अगर मेरे पास इस तरह एक वैल्यू आ जाती है, मैं लिख लेता हूँ कि 78 एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें जो है जब हम 78 को लिखते हैं, 78 जो है वो इस साइन में जाके लिखते हैं कि ग्रेटर है किससे, 70 से। अब देखें जो साइड ग्रेटर है उस साइड पे ये जो सिंबल है इसका मुंह ओपन होगा, ठीक है। इस सिंबल का क्या होगा, मुंह ओपन होगा। और जो साइड छोटी होगी उस साइड पे इस सिंबल की जो अलामत है, इस सिंबल को हम क्या करेंगे, स्मॉल करके लिखेंगे। एग्जाम्पल, अब मैं नेक्स्ट दूसरी एग्जाम्पल दे देता हूँ। मैं कहता हूँ जी 36 जो है वो क्या है, वो लेस है किससे, 43 से। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसमें देखें 43 क्या है, ग्रेटर हो गया, और 36 क्या हो गया, ये लेस हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इस तरह से जो है इस अलामत का हमने करना है यूज़, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमें जो ये 4 नंबर्स दिए हैं, हमने क्या करना है, इनको करना है अरेंज करके इनको लिखना है। तो डियर स्टूडेंट, अब इसमें ज़रा गौर कीजिएगा, ये जो नंबर्स हमें दिए गए इन सारों में सबसे ग्रेटर नंबर देखें, 2,45,192 सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे लिखा। अब ये किससे बड़ा आ रहा है, 2,45,091 से, ठीक है। अब इसे जो स्मॉल नंबर है वो कौन सा नंबर आ रहा है, इसे स्मॉल 2,35,691। अब इससे स्मॉल नंबर कौन सा आ रहा है, इससे स्मॉल नंबर जो है हमारे पास 2,35,090। क्लियर हो गया। इस तरह से जो है हमने ये जो तरतीब दे दी है ये ग्रेटर देन की। अच्छा, अब ये जो है अलामत हमने जो है ये पहले वाली यूज़ की है, ठीक है। ये जो है ऊपर हमें ये यहाँ पे स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये हमने ये वाली अलामत का पहले इस्तेमाल किया। अब वो क्या कहता है, अब वो कहता है कि अब इस अलामत का, लेस देन वाली अलामत का जो है आपने यूज़ करना है, सिंबल को आपने यूज़ करना है। तो हम कहते हैं ये ठीक है। अब इसके अंदर जो हमारे पास देखें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को अब यहाँ पे पहले लिखेंगे। कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे शुरू में जो क्या लिखेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। स्मॉलेस्ट वैल्यू लिखिए। अब इससे जो है थोड़ी सी बड़ी वैल्यू कौन सी है, हमारे पास ये आ गया 2,35,691, ठीक है। अब इससे थोड़ी सी बड़ी वैल्यू जो है वो कौन सी है, वो हमारे पास आ रही है जी 2,45,091। और उसके बाद सबसे ग्रेटर वैल्यू हमारे पास कौन सी आ रही है, 2,45,192। यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, तो यहाँ पे जो है एक बात और मैं मेंशन करता चलूँ डियर स्टूडेंट, अगर हम जो है ये पहली लाइन लिख लेते हैं तो इसका रेसिप्रोकल करना है। जो ऊपर हमने लाइन लिखी है ना, अब ये वाला जो पहला नंबर हमें नज़र आ रहा है, कौन सा नंबर नज़र आ रहा है, यहाँ पे जो है हमें नज़र आ रहा है कि ये 2,35,090 ये वाला नंबर जो है हमने क्या करना है, यहाँ पे पहले फ्रंट पे लिख देंगे, ठीक है। अब देखें इसके बाद जो है कौन सा नंबर है हमारे पास, ये नंबर है, ठीक है। अब इस नंबर को क्या करेंगे, उठा के जो है यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है फिर हमारे पास कौन सा नंबर है, हमारे पास जो है थर्ड नंबर वाला ये जो नंबर है, इसको कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे थर्ड साइड पे जाके यहाँ पे लिख देंगे। और इसके बाद जो हमारे पास लास्ट नंबर आया वो कौन सा नंबर है, वो है जी 2,45,192। तो ये जो है एंड पे जाके लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने लिख लिया और इसके अंदर साइन देखना है भाई, साइन किस तरह से हमने पुटअप करना है, साइन सेम उसी तरह से हमने पुटअप करना है कि जिस तरह जो है हमने ऊपर किया कि यहाँ पे जो है ये ग्रेटर नंबर है किससे, 91 से, और 91 ग्रेटर नंबर है 2,35,691 से, और 2,35,691 ग्रेटर है किससे, 2,35,090 से। ठीक हो गया। इस तरह से जो है हमारे पास ये क्वेश्चन का जो है फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व किया। अब इसमें है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या है, सबसे बड़ी सबसे छोटी रकम लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद जो है सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू के बाद उससे बड़ी रकम लिखेंगे, यानी अरेंज करते जाएंगे और तरतीब देके जो है पहले स्मॉल नंबर, फिर उससे ग्रेटर नंबर, फिर उससे ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर। इस तरह से हमने असेंडिंग ऑर्डर लिखा। और इस तरह डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे। यहाँ पे डिसेंडिंग में डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, सबसे पहले जो हमने क्या करना है, ग्रेटर वैल्यू को, ग्रेटर वैल्यू हमारे पास कौन सी है, ये वाली वैल्यू है, तो सबसे पहले इस वैल्यू को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे जाके। और उसके बाद जो है फिर उससे जो है कौन सी वैल्यू, इससे थोड़ी जो है यानी स्मॉल वैल्यू। तो अब जो है इसको क्या करेंगे, यहाँ पे जाके जो है दूसरे नंबर पे लिखेंगे। इसी तरह फिर तीसरे नंबर पे जो है तीसरी वैल्यू को लिखेंगे, और चौथे नंबर पे जो है ये जो फर्स्ट वैल्यू है उसको जाके लिख देंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इस तरह से जो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का जो है फर्स्ट पार्ट वो कंप्लीट हुआ। और इसी तरह से जो है बाकी पार्ट्स हैं जी, चल के देख लेते हैं दूसरे पार्ट के अंदर जो उसने क्या कहा। दूसरा पार्ट जो है हमें स्क्रीन पर नज़र आ रहा है।
यहाँ पे उसने कुछ रकम यूँ दी है कि इसके अंदर जो है 5,78,901 है, और उसके बाद जो है फिर हमें दूसरा नंबर दिया है उसने, कौन सा, 5,79,803 नंबर दिया। उसके बाद हमारे पास थर्ड नंबर पे जो नंबर है 6,79,807 है, और लास्ट में जो हमें नंबर दिया 6,79,817। ठीक हो गया। इस तरह से जो है हमारे पास कुछ नंबर्स आ गए। अब इसमें हमने क्या करना है, सबसे ग्रेटर नंबर देखना है। तो इसमें सबसे ग्रेटर नंबर कौन सा है, यहाँ पे ज़रा डियर स्टूडेंट गौर करें कि जो यहाँ पे ग्रेटर नंबर है वो कौन सा नंबर जो है हमें नज़र आ रहा है, ये पहले वाला नंबर जो है, ठीक है, ये पहला नंबर जो है हमारे पास ये सबसे ज़्यादा ग्रेटर है। दूसरे नंबर पे देखें, दूसरा नंबर कौन सा आ रहा है, यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट, ये जो है ये दूसरे नंबर पे आ रहा है, ठीक है, ये जो है हम दूसरे नंबर पे लिखेंगे। उसके बाद ये थर्ड नंबर पे चल के देखते हैं, यहाँ पे देखें 5,78,901 है, यहाँ पे 5,79,803, तो इसका मतलब तीसरे नंबर पे जो है हमें ये वाली वैल्यू नज़र आ रही है, ठीक है। और इसी तरह से जो है जब चौथे नंबर पे जाके देखते हैं तो हमारे पास जो है ये वैल्यू जो है यहाँ पे नज़र आ रही है, तो ये चौथे नंबर पे हमने जाके वैल्यू को लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ से जो है हमने क्या किया, यहाँ से हमने अरेंज कर दिया, पहले नंबर वाली वैल्यू को पहले लिखा और फिर ग्रेटर की अलामत, और उसके बाद जो है हमारे पास 6,79,807 को लिखा, और ये ग्रेटर है किससे, 5,78,901 से, और 5,78,901 ग्रेटर है किससे, 5,79,803 से। क्लियर हो गया। इस तरह से जो है हमारे पास जो रकम थी उसको हमने ग्रेटर साइन के अंदर पुट कर दिया। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करेंगे, दूसरी लाइन के अंदर, दूसरी लाइन में डियर स्टूडेंट ये जो लास्ट वाला नंबर हमारे पास है ना, इसको हमने क्या करना होता है, इसको हमने यहाँ पे फ्रंट पहले नंबर पे लिखना है, ठीक है। और इसके साथ क्या करना है, ये जो साइन है ग्रेटर का, इसको हमने लेस में शिफ्ट कर देना है, ठीक है। ये आप लोगों को सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। अब ये दूसरे नंबर वाला, थर्ड नंबर वाला जो है यहाँ पे जाके लिखेंगे, फिर इस नंबर को हमने यहाँ पे लिख देना है, फिर और यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर है उसको हम कहाँ पे लिखेंगे, ये लास्ट में जाके लिख देंगे, और इन सारों के जो सिंबल्स हैं वो रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है, यानी उलट कर देंगे। अब इस तरह से जो है हमारे पास ये पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। अच्छा, अब इसमें करना क्या, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर के अंदर हमने क्या करना है, सबसे स्मॉल वैल्यू, फिर उससे ग्रेटर वैल्यू, फिर उससे ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर। डिसेंडिंग में हमने क्या करना है, सबसे ग्रेटर वैल्यू, फिर उससे स्मॉल वैल्यू, फिर उससे स्मॉल वैल्यू, और फिर उससे स्मॉल वैल्यू को जो है हमने जाके लिख देना है। ठीक हो गया। थर्ड पार्ट की तरफ चलती है जी। थर्ड पार्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, वो कहते हैं कि हमारे पास जो है रकम है कि 1,28,028 हो, या फिर जो है दूसरी रकम हमें दी है 1,26,000, तीसरी रकम हमें दी है 1,10,028, और चौथी रकम है हमारे पास 1,10,027। अब हमने करना क्या है, सेम उसी तरह से, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले जो है सबसे पहले ग्रेटर नंबर को जो है हम उठाएंगे। इनमें से ग्रेटर नंबर देखें कौन सा है, पहला नंबर यहाँ पे हमारे पास जो है 1,10,028 है। दूसरे नंबर पे हमारे पास कौन सा नंबर आ रहा है, 1,10,027 नंबर आ रहा है। तीसरे नंबर पे अगर हम लोग जाके देखते हैं तो हमारे पास जो है क्या आ रहा है, 10,028 नंबर आ रहा है, और चौथे नंबर पे हमारे पास कौन सा नंबर आ रहा है, 10,026। तो इस तरह से जो है हम यहाँ पे जाके तरतीब दे देंगे। ठीक हो गया। और इसके बाद जो हमारे पास ये लाइन आ जाती है, इसमें जो है हमने क्या करना है, ये जो ऊपर वाली लाइन है, ठीक है, कौन से वाली लाइन, ये जो हमारे पास लाइन है, इसके जो है हमने उलट कर देना है। ठीक है, जो लास्ट वाला नंबर है वो पहले लिख देना है, फिर जो थर्ड लास्ट है उसको सेकंड में लिख देना है, जो यहाँ पे सेकंड नंबर है उसको थर्ड नंबर में जाके पुट कर देना है, और जो फर्स्ट नंबर है उसको लास्ट में जाके लिख देना है, और ये जो सिंबल हैं ग्रेटर के हैं उनको लेस में जाके हमने चेंज कर देना है। ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद हमने क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी हम पढ़ ही चुके हैं कि सबसे स्मॉल वैल्यू, फिर उससे ग्रेटर वैल्यू, फिर उससे ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर। डिसेंडिंग में पहले ग्रेटर वैल्यू, फिर उससे स्मॉल वैल्यू, फिर उससे स्मॉल वैल्यू, फिर उससे स्मॉल वैल्यू। यहाँ तक क्लियर हो गया जी। तो अब जो है मेरे पास नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट जो है पार्ट नंबर 4। अब इसके अंदर जो है चल के रीड कर लेते हैं कि इसके अंदर जो उसने क्या दी है स्टेटमेंट। इसके अंदर जो है कुछ यूँ दी है, वो कहता है जी 5,62,399 ये हमारे पास रकम है। दूसरी रकम हमें क्या दी है, 5,62,399, और फिर जो है उसने थर्ड नंबर पे कौन सी अमाउंट दी है, वो कहता है जी 5,72,390, और चौथे नंबर पे हमारे पास जो रकम है 5,72,381। क्लियर हो गया। अब इसमें हमने क्या करना है, सेम वही यानी रिवीजन करनी है। इन सारों में हमने जाके चेक करना है कि भाई सबसे पहले जो ग्रेटर नंबर है वो कौन सा है। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट ये देखेंगे, ये जो है सबसे ग्रेटर नंबर हमें यहाँ पे मिल रहा है
कि 5,72,390 ये हमारे पास जो है सबसे ग्रेटर नंबर है, ठीक है। दूसरे नंबर पे देखिए 5,72,000 कौन सा नंबर आ रहा है हमारे पास 381, ठीक है, ये दूसरे नंबर पे आ रहा है। अच्छा जी, अब उसके बाद थर्ड वैल्यू को जाके देखते हैं। यहाँ पे 5,62,399 ये हमारे पास कौन सा नंबर है, ये थर्ड नंबर आ रहा है, ठीक है। और चौथे नंबर पे जो है हमारे पास कौन सी वैल्यू आ रही है, तो चौथे नंबर पे जो है हमारे पास ये वाली वैल्यू आ रही है कि 5,62,399, ठीक हो गया। इस तरह से जो है हमने क्या काम करना है जी, सोल्यूशन में जाके सबसे पहले पहले नंबर वाली वैल्यू लिखेंगे, फिर ग्रेटर की अलामत, फिर दूसरे नंबर वाली वैल्यू लिखेंगे, फिर ग्रेटर की अलामत, फिर जो है तीसरे नंबर वाली वैल्यू लिखेंगे, ग्रेटर की अलामत, और फिर लास्ट में जाके चौथे नंबर की वैल्यू लिखेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, आप जब लिखेंगे यहाँ पे दूसरी लाइन में जाके तो इसमें जो है इसका उलट कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, लास्ट नंबर वाले पहले नंबर पर लिखेंगे, फिर जो तीसरे नंबर वाली है वो दूसरे नंबर पे लिखेंगे, और जो दूसरे नंबर वाली है वो यहाँ पे जाके जो है हम क्या करेंगे, तीसरे नंबर पे लिख देंगे, ठीक है। और जो आखिरी नंबर वाली है वो यानी पहले नंबर वाली है वो वैल्यू इस सेकंड लाइन के अंदर हम लास्ट में जाके पुट कर देंगे, लिख देंगे। और इसके अंदर जो हमने क्या करना है, साइन को रेसिप्रोकल कर देना है, यानी ऊपर अलामत हमारे पास ग्रेटर की आ रही है, ठीक है, तो नीचे जो है इसके उलट कर देंगे, इसके रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी क्या करेंगे, अगर इधर ग्रेटर है तो इधर आके लेस की वैल्यू, लेस का साइन दे देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग उसी तरह से है सेम जी। तो असेंडिंग ऑर्डर के अंदर जो हमने क्या करना है, स्मॉल वैल्यू, फिर उसे ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर। डिसेंडिंग में क्या करना है, इसके उल्ट कर देना है। ये जो असेंडिंग वाली वैल्यू होती है ना, इसके रेसिप्रोकल करना है। जो ग्रेटर वैल्यू वो पहले लिखते हैं, फिर उसे स्मॉल वैल्यू, फिर उसे स्मॉल वैल्यू, फिर उसे स्मॉल वैल्यू। इस तरह से जो है हमारे पास जो ये पार्ट था ये सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है स्क्रीन पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा। यहाँ पे क्या कहता है, वो कहता है जी कंपेयर करें, मवाजना करें बाय यूजिंग द सैम्पल। जैसे कि अभी ये क्वेश्चन नंबर 2 हम ऊपर सॉल्व करके आ रहे हैं, ये भी उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें जो ग्रेटर और लेस की अलामत दे रखी है, वो कहता है जी आल्सो अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या इन अलामतों का यूज़ करना है, ग्रेटर वाली अलामत ये सामने जो आप लोगों को नज़र आ रही है, और स्मॉल वाली यानी साइन दिया हुआ है, इनका इस्तेमाल करते हुए उसके बाद जो हमने क्या करना है, इनको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में। अच्छा, तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे एक बात और जो है मैं मेंशन करता चलूँ, यहाँ पे जो माइनस में वैल्यू दे रखी है, पार्ट आप लोगों को जो है क्वेश्चन जो है स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, माइनस में जितनी बड़ी रकम होती है वो उतनी ही छोटी रकम होती है, यानी माइनस के अंदर जितनी ही ग्रेटर वैल्यू होगी वो उतनी ही स्मॉल वैल्यू होगी। बात क्लियर हो रही है। तो इस तरह से जो हमने इसको अरेंज करना है। यहाँ पे जो सबसे ग्रेटर वैल्यू हमें नज़र आ रही है वो -8496। बात क्लियर होगी कि हमें जो सबसे बड़ी वैल्यू नज़र आ रही है वो पहले नंबर पे ये नज़र आ रही है कि -8496। क्लियर हो गया। तो ये जो है ये सबसे बड़ी वैल्यू, ये सबसे स्मॉल वैल्यू है किसमें, माइनस के अंदर, ये याद रखना है, ठीक है। दूसरे नंबर पे देखें, यहाँ पे -8491 ये जो वैल्यू हमें नज़र आ रही है ये हमारे पास दूसरे नंबर पे वैल्यू है जो कि इसमें स्मॉल वैल्यू है। तीसरे नंबर पे जाके रीड करते हैं तो तीसरे नंबर पे हमें नज़र आ रही है -8395, ठीक है। तो इट्स मीन जो तीसरे नंबर पे है वो ये वाली वैल्यू है। क्लियर हो गया। चौथे नंबर पे अगर हम लोग रीड करते हैं तो -8394। क्लियर हो गया। तो इस तरह से जो ये वैल्यू हमने क्या करना है, नीचे जाके अरेंज कर देना है। तो यहाँ पे जाके हमने यही तरतीब दी, पहले नंबर पे पहले नंबर वाली वैल्यू, दूसरे नंबर पे दूसरी वैल्यू, तीसरे नंबर पे तीसरी वैल्यू, चौथे नंबर पे चौथी वैल्यू को जो अरेंज किया, और इसमें साइन जो है हमने कौन सा दिया, लेस देन का दे दिया, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट लाइन में जाके जो है हमने क्या किया, इसका रेसिप्रोकल कर दिया। जैसे कि ऊपर हम सॉल्व करते हैं, ये जो लास्ट वाली वैल्यू पहले लिखेंगे, फिर सेकंड वाली वैल्यू सेकंड में लिखे, थर्ड वाली वैल्यू सेकंड में लिखेंगे, और इधर सेकंड वैल्यू इधर थर्ड में लिखेंगे, और जो पहली वैल्यू है वो एंड पे जाके लिख देंगे। क्लियर हो गया। इस तरह से हमारे पास जो है यानी ये अरेंजमेंट हो गई है ग्रेटर और लेस में। अब
असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर की बात आती है। तो मैं ऑलरेडी ऊपर पहले ही बता चुका हूँ, जो सबसे माइनस के अंदर जो सबसे ग्रेटर वैल्यू होती है वो सबसे स्मॉल वैल्यू होती है। तो 1 नंबर, पहला नंबर यहाँ लिखेंगे, दूसरे नंबर पे ये वाली वैल्यू लिखेंगे, तीसरे नंबर पे जो है ये वाली वैल्यू उठा के लिखेंगे, चौथे नंबर पे ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक हो गया। डिसेंडिंग में हम इसके रेसिप्रोकल चलेंगे, यानी जो लास्ट वैल्यू है वो पहले लिखेंगे, उसके बाद थर्ड वाली वैल्यू सेकंड में लिखेंगे, सेकंड वाली वैल्यू यहाँ पे थर्ड में लिखेंगे, और पहली वैल्यू जो है हम लोग लास्ट नंबर पे जाके लिखेंगे। इस तरह से हमारा ये पार्ट भी सॉल्व हो चुका है जी। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास जो है सी का, इसी क्वेश्चन का, यानी सेकंड पार्ट। तो इसके अंदर जो है रीड कर लेते हैं कि उसने जो अमाउंट ऊपर कुछ इस तरह से दिया है कि 503, और उसके बाद सेकंड है हमारे पास 530, और फिर थर्ड में है हमारे पास 556, और लास्ट में हमें दिया -563। तो डियर स्टूडेंट, मैं ऑलरेडी ऊपर ये वाले पार्ट में जिक्र कर चुका हूँ, जो माइनस वाली वैल्यू होती है वो सबसे स्मॉल वैल्यू होती है। ठीक है। अब इसमें देखो, तो पहले नंबर पे कौन सी आ रही है, 556 आ रही है। ठीक है। तो इसको पहले नंबर पे लिखेंगे। दूसरे नंबर पे हमारे पास 530 आ रही है, तो इसको लिखेंगे। तीसरे नंबर पे हमारे पास 503 आ रही है, और चौथे नंबर पे हमारे पास -563, और इन सारों के अंदर जो है कौन सा साइन देंगे, ग्रेटर का साइन दे देंगे। ठीक है। अच्छा, अब सेकेंड लाइन में क्या करेंगे, सेकेंड लाइन में इसके रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल किस तरह से करेंगे, पहले लास्ट वाली वैल्यू लिखेंगे, फिर उसके बाद 503 को लिखेंगे, फिर 530 को लिखेंगे, फिर 556 को लिखेंगे, और इसमें जो है हमने साइन को कर देना है चेंज। अगर पहले ऊपर हमने ग्रेटर में दी है तो यहाँ पे कौन सी अलामत देंगे, यहाँ पे हम जो है उसका चेंज कर देंगे, स्मॉल वैल्यू के अंदर लिखेंगे। ठीक है। यानी स्मॉल जो है साइन दे देंगे यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास बात आ जाती है असेंडिंग और डिसेंडिंग की। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले स्मॉल वैल्यू, फिर उसे ग्रेटर, फिर उसे ग्रेटर, फिर उसे ग्रेटर, इस तरह से जो है हमारे पास ये असेंडिंग ऑर्डर आ जाता है। ठीक हो गया। और फिर ग्रेटर वैल्यू सबसे पहले लिखेंगे, फिर उससे स्मॉल वैल्यू, फिर उससे स्मॉल वैल्यू, फिर उससे स्मॉल वैल्यू, इस तरह से जो है हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में जाके इसको फाइनलाइज कर लेते हैं। क्लियर हो गया यहाँ जी। तो स्टूडेंट, हमारे पास जो है थर्ड पार्ट है इसी क्वेश्चन का। यहाँ पे उसने वैल्यू की दी है -137, फिर सेकंड वैल्यू दी है -138, फिर नेक्स्ट वैल्यू दी है -1886, और फोर्थ वैल्यू दी है 1308। ठीक है। अब इसमें जो है सबसे ग्रेटर वैल्यू को हम फाइंड करेंगे। इसमें जो सबसे ग्रेटर वैल्यू है वो हमें जो है नज़र आ रही है कि 1308 है। सेकंड नंबर पे देखें, अब जितनी ग्रेटर वैल्यू होगी माइनस में, जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतनी ही छोटी वैल्यू होगी। अगर देखें यहाँ पे -1886, तो डियर स्टूडेंट ये सब स्मॉल वैल्यू है। ठीक है। तो दूसरे नंबर पे हमारे पास कौन सी वैल्यू आ रही है, -137। क्लियर हो गया। और उसके बाद ये थर्ड नंबर पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो कौन सी है, -138, और चौथे नंबर पे हमारे पास कौन सी वैल्यू आएगी, -1886। क्लियर हो गया जी। तो अब जो है हमने क्या करना है, सॉल्यूशन के अंदर जाके पहले नंबर पे पहली वैल्यू को लिखेंगे, दूसरे नंबर वाली वैल्यू को दूसरे नंबर पे लिखेंगे, तीसरे नंबर वाली वैल्यू को तीसरे नंबर पे लिखेंगे, चौथे नंबर वाली वैल्यू को चौथे नंबर पे लिखेंगे, और इनके अंदर जो है साइन किसका देंगे, ग्रेटर का दे देंगे। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाती है इसके रेसिप्रोकल। इसमें क्या करेंगे, पहले चौथे नंबर वाली वैल्यू लिखेंगे, फिर तीसरे नंबर वाली, फिर दूसरे नंबर वाली, और फिर पहले नंबर वाली वैल्यू, और इसके अंदर जो है साइन हम इसके रेसिप्रोकल कर देंगे। पहले हमने ग्रेटर का साइन दिया था, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है हम लेस का साइन देंगे। क्लियर। अब उसके बाद बात आ जाती है जी असेंडिंग और डिसेंडिंग की। ठीक है। असेंडिंग में क्या काम करना है जी, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, चौथे नंबर वाली वैल्यू, फिर तीसरे नंबर वाली वैल्यू, फिर दूसरे नंबर वाली, और फिर पहले नंबर वाली वैल्यू जो है हमने यहाँ पे उठा के पुट कर देनी है। इस तरह से हमारे पास क्या आ जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर आ जाएगा। डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर क्या आना है कि हमारे पास जो ग्रेटर वैल्यू है वो पहले लिखेंगे, फिर स्मॉल वैल्यू, फिर उसे स्मॉल, फिर उसे स्मॉल। इट्स मीन इसमें जो पहले नंबर वाली वैल्यू वो पहले लिखेंगे, फिर दूसरे नंबर वाली वैल्यू लिखेंगे, फिर तीसरे नंबर वाली, और उसके बाद हमारे पास चौथे नंबर वाली वैल्यू जो होगी। इस तरह से जो है हमारे पास ये प्रोसीजर हो जाएगा कंप्लीट डिसेंडिंग ऑर्डर का जी। इसी क्वेश्चन का जो है लास्ट पार्ट है हमारे पास। उसने जो है कुछ इस तरह से अमाउंट दी है, -87,650 है, और उसके बाद है -78,432 है, और उसके बाद जो है -78,402 है, और उसके बाद जो है लास्ट वैल्यू है हमारे पास 78,000
401 है, ठीक है। अब इसमें हम क्या काम करेंगे, सबसे ग्रेटर वैल्यू देखेंगे। सबसे ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, यहाँ पे जो है हमारे पास 78,401, क्लियर हो गया। ये हमारे पास सबसे ग्रेटर वैल्यू नज़र आ रही है। उसके बाद दूसरे नंबर पे देखें, अब माइनस में शुरू हो गई हैं, तो माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू होगी उतनी छोटी होगी, तो इसमें इसका मतलब सबसे स्मॉल वैल्यू लेंगे। सबसे स्मॉल वैल्यू कौन सी नज़र आ रही है हमें, ये नज़र आ रही है कि 78,402, क्लियर हो गया। उसके बाद जो हमारे पास जो थर्ड नंबर पे नंबर आ रहा है वो -78,432 है। और उसके बाद चौथे नंबर पे हमें जो वैल्यू नज़र आ रही है -87,650, क्लियर हो गया। ये हमारे पास जो नंबरिंग हमने दे दी। अब काम क्या करना है, उठाना है, इनको पुट करना है। पहले नंबर पे जो है हम पहले वैल्यू को पुट करेंगे, फिर दूसरे नंबर पे दूसरी वैल्यू को, तीसरे नंबर पे तीसरी वैल्यू को, चौथे नंबर पे चौथी वैल्यू को, और इसमें साइन कौन सा देंगे, ग्रेटर का साइन दे देंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है हमारे पास नीचे वाली लाइन में जब चलेंगे तो यहाँ पे जाके हमने क्या काम करना है, यहाँ पे उसके रेसिप्रोकल करेंगे। पहले चौथा नंबर वाली वैल्यू लिखेंगे, फिर तीसरे नंबर वाली वैल्यू लिखेंगे, फिर दूसरे नंबर वाली वैल्यू लिखेंगे, फिर पहले नंबर वाली वैल्यू लिखेंगे। और इसके अंदर जो है साइन क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्ट कर देंगे। ऊपर ग्रेटर था तो नीचे जो है हमने क्या काम कर देना है, लेस का साइन दे देना है। यहाँ तक क्लियर हो गया। असेंडिंग ऑर्डर के अंदर क्या काम करेंगे, सबसे स्मॉल वैल्यू यानी जो है सबसे बड़ी वैल्यू जो है इसके अंदर कौन सी है, यानी असेंडिंग ऑर्डर के अंदर सबसे स्मॉल वैल्यू, ठीक है। तो सबसे स्मॉल वैल्यू चौथे नंबर वाली है, फिर तीसरे नंबर वाली वैल्यू को लिखेंगे, फिर दूसरे नंबर वाली वैल्यू, और फिर लास्ट में पहले नंबर वाली वैल्यू को लिखेंगे। डिसेंडिंग के अंदर क्या है, सबसे पहले ग्रेटर वैल्यू, ग्रेटर कौन सी है, पहले नंबर वाली, फिर दूसरे नंबर वाली, फिर तीसरे नंबर वाली, और फिर चौथे नंबर वाली वैल्यू उसको जो है हम जाके पुट कर देंगे। इस तरह से हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में टोटल रकम आ जाएगी। क्लियर हो गया यहाँ तक जी। तो स्टूडेंट्स अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 4 की। यहाँ पे रीड कर लेते हैं। वो कहते हैं कंपेयर बाय यूजिंग द सैम्पल। इसमें जो है सैम्पल का यूज़ करना है, ग्रेटर और लेस का, ठीक है। आल्सो अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। इसमें भी वही बात कर रहा है जो ऊपर वाले क्वेश्चन में हम करके हैं, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट दिया उसने। छोटा सा पॉइंट क्या दिया यहाँ पे डियर स्टूडेंट, ऊपर जो उसने माइनस में दी थी, प्लस में दी थी वैल्यूज़, और उसके बाद जो सिंपल वैल्यू दी थी यहाँ पे उसने डेसिमल पोर्शन के अंदर दे दी, यानी इशारिया में रकम दे दी है, ठीक है। पॉइंट में उसने जो है रकम दे दी है, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। सेम एज इट उसी तरह से रीड करेंगे। और यहाँ पे जो है सबसे पहले क्या काम करना है, नंबरिंग कर लें, ठीक है। नंबरिंग करके उसके बाद जो है ना उठाएं और पुट करते जाएं। सिंपल है, बिल्कुल ईजी है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं सबसे ग्रेटर वैल्यू कौन सी है हमारे पास। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर हमें नज़र आ रही है 28.532, यानी इसको कैसे पढ़ेंगे, 28.532, यानी हमारे पास ये पहले नंबर वाली वैल्यू है, ठीक है, जो इसमें सबसे ग्रेटर है। उसके बाद दूसरे नंबर पे देखें 28.357, ठीक हो गया, ये दूसरे नंबर वाली वैल्यू है। तीसरे नंबर पे चल के देखते हैं। तीसरे नंबर पे हमारे पास ये वैल्यू नज़र आ रही है 28.35 और 6, ठीक है। इस वैल्यू का जो है नंबर हमने 3 दे दिया। उसके बाद हमारे पास जो है 28.343, ठीक हो गया, इसको जो है हमने चौथा नंबर दे दिया। अब क्या काम करेंगे, यहाँ पे जो है हमने उठाना है और इसकी तरतीब के साथ यहाँ पे लिख देना है, और मिड में साइन हमने क्या दे देना है, ग्रेटर का, ठीक है। पहले नंबर पे पहली वैल्यू, दूसरे नंबर पे दूसरी वैल्यू, तीसरे नंबर पे तीसरी वैल्यू, चौथे नंबर पे चौथी वैल्यू को लिखा, और इन सारों के मिड में कौन सा साइन दे दिया, ग्रेटर का साइन दे दिया। अब उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे हमने क्या काम करना है जी, दूसरे नंबर पे हम अगेन से लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे रेसिप्रोकल, उलट करके लिखेंगे। पहले चौथे नंबर वाली वैल्यू लिखेंगे, फिर तीसरे नंबर वाली, फिर दूसरे नंबर वाली, फिर पहले नंबर वाली वैल्यू लिखेंगे, और इनमें सारों में साइन इसके रेसिप्रोकल करेंगे। पहले ऊपर ग्रेटर था तो यहाँ पे क्या कर देंगे, लेस की वैल्यू, लेस का साइन दे देंगे, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद बात आ जाती है असेंडिंग के अंदर। क्या असेंडिंग ऑर्डर क्या है जी, असेंडिंग ऑर्डर में शुरू से पढ़ती आ रही हैं, ठीक है। तो इसमें जो है क्या काम करना है, सिंपल बिल्कुल इजी मेथड जो ऊपर हमने फॉलो किया वही यहाँ पे फॉलो करना है, यानी सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू लिखनी है, ठीक है। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, पहले 4 नंबर वाली, फिर तीसरे नंबर वाली वैल्यू, फिर दूसरे नंबर वाली वैल्यू, और उसके बाद ये फिर पहले नंबर वाली वैल्यू को यहाँ पे डन कर देंगे। अब लास्ट में आ जाती है बात किसकी, डिसेंडिंग की, कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें। इसमें क्या काम करना है, इसमें जो है सिंपल सबसे पहले जो है हमने
पहले नंबर वाली वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है, फिर दूसरे नंबर वाली वैल्यू को, ये पहले नंबर वाली वैल्यू सबसे बड़ी वैल्यू, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। इट्स मीन पहले नंबर पे पहली वैल्यू, दूसरे नंबर पे दूसरी वैल्यू, तीसरे नंबर पे तीसरी वैल्यू, चौथे नंबर पे चौथी वैल्यू को यहाँ पे लिख देंगे। इस तरह हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर भी आ जाएगा जी। इसका जो है सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट में देखें कि उसने जो है हमें क्या स्टेटमेंट दी है। यहाँ पे स्टेटमेंट जो है उसने कुछ यूं दे रखी है, वो कहता है जी 120 पॉइंट है हमारे पास 08, ठीक है। और फिर उसने दे दिया है जी हमें 130 पॉइंट जो है 08, फिर उसने कौन सा नंबर दिया है 120.80, और चौथे नंबर पे हमें वैल्यू दे दी 120.01। इन सारों में देखें सबसे ग्रेटर वैल्यू कौन सी नज़र आ रही है 130.08। क्लियर हो गया, इसको नंबर 1 का नाम दे दें। उसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पे देखें कौन सी वैल्यू नज़र आ रही है 120.80, ये दूसरे नंबर वाली वैल्यू है, ठीक है। तीसरे नंबर पे देखें यहाँ पे 0.08 है, यहाँ पे 0.01 है। 01 क्या होगा स्मॉल है, तो यहाँ पे 08 वाली वैल्यू जो 120.08 ये कौन से नंबर पे आएगी, ये तीसरे नंबर पे वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। चौथे नंबर पे हमारे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी 120.01। क्लियर हो गया। इस तरह से जो हमने नंबरिंग दे ली। अब क्या काम करेंगे, उसी तरह से पुटिंग करेंगे। पुटिंग करके जो है हमने पहली लाइन के अंदर लिख देना है, यहाँ पे पहले नंबर वाली वैल्यू को पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद दूसरे नंबर वाली वैल्यू, फिर तीसरे नंबर पे, फिर चौथे नंबर वाले पोर्शन में चौथी वैल्यू को लिखेंगे, और इन सारों के अंदर जो है कौन सा साइन देंगे, ग्रेटर का साइन दे देंगे। क्लियर। अब उसके बाद जो है यहाँ पे दूसरी लाइन में हमने जाके क्या काम करना है, यहाँ पे उसके रेसिप्रोकल करेंगे। पहले चौथे नंबर वाली वैल्यू, फिर तीसरे नंबर वाली, फिर दूसरे नंबर वाली, और फिर पहले नंबर वाली वैल्यू को यहाँ पे डन करेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में जाके लिखेंगे। असेंडिंग में क्या काम करेंगे, यहाँ पे जो है सबसे पहले हमारे पास जो है चौथे नंबर वाली वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू को, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी वैल्यू, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर क्या करेंगे भाई, डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर सबसे ग्रेटर वैल्यू पहले लिखेंगे, ठीक है। सबसे बड़ी वैल्यू चौथे नंबर वाली, फिर तीसरे नंबर वाली, फिर दूसरे नंबर वाली, फिर पहले नंबर वाली वैल्यू को यहाँ पे जाके पुट कर देंगे। इस तरह से जो है हमारे पास इसका डिसेंडिंग ऑर्डर भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास थर्ड पार्ट इसी का। अब थर्ड पार्ट को जो है रीड कर लेते हैं। इसके अंदर क्या कह रहा है, इसके अंदर जो है उसने कुछ रकम इस तरह से दे दिए हैं हमें कि 131.01 है, 131.08 है, फिर 103.78 है, फिर 113.08 है। क्लियर हो गया। अब इसमें सबसे ग्रेटर वैल्यू कौन सी नज़र आ रही है हमें, तो 131.01, ठीक है। ये जो है हमारे पास सबसे ग्रेटर वैल्यू, सॉरी ये जो है दूसरे नंबर पे वैल्यू नज़र आ रही है, ठीक है। तो इट्स मीन इसमें जो ग्रेटर वैल्यू है वो 131.08 है, ठीक है। तो इसको हम नाम दे देंगे 1 का। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे जो हमें नज़र आ रही है 131.01, ठीक है। इसको जो है हम नाम दे देंगे 2 का। क्लियर हो गया। उसके बाद जो है हमारे पास जो है 113.08, ये तीसरे नंबर वाली वैल्यू जो है ये बन रही है। चौथे नंबर पे हमारे पास जो है आ रही है कौन सी 103.78, ठीक है। इस तरह से जो है हमारे पास ये नंबरिंग आ गई है। अब हमने क्या काम करना है, इन वैल्यूज़ को नंबरिंग के हिसाब से यहाँ पे लिखना है। पहले कौन सी वैल्यू लिखेंगे, पहले नंबर वाली, फिर दूसरे नंबर वाली वैल्यू, फिर तीसरे नंबर, और लास्ट में चौथे नंबर वाली वैल्यू लिखेंगे, और इन सारों के अंदर ग्रेटर का साइन दे देंगे। उसके बाद हमारे पास जो है नंबर 2 पे जो हमने काम करना है, इसके रेसिप्रोकल काम करेंगे। पहले चौथे नंबर वाली, फिर तीसरे नंबर, फिर दूसरे नंबर, फिर पहले नंबर वाली वैल्यू को यहाँ पे जाके पुट कर देंगे। इसी तरह से जो है हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर है। असेंडिंग ऑर्डर के अंदर क्या करेंगे, सिंपल बिल्कुल इसमें जो है सबसे छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी वैल्यू। क्लियर हो गया। इसी तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में जाके क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर भी जो है हम उसी से मिलता जुलता है, यानी पहले ग्रेटर वैल्यू, फिर उससे स्मॉल वैल्यू, फिर उससे स्मॉल वैल्यू, फिर उससे स्मॉल वैल्यू। इट्स मीन हमारे पास जो है कुछ इस तरह से आ जाता है क्राइटेरिया कि पहले जो है चौथे नंबर वाली वैल्यू, फिर तीसरे नंबर वाली, फिर दूसरे नंबर, और फिर पहले नंबर वाली वैल्यू। ठीक हो गया जी। चौथा पार्ट है जी हमारा इसी एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है, तो इसको जो है जाके रीड कर लेते हैं। इसके अंदर देख लेते हैं कि 236.089 ये जो है हमें रकम दे दी गई है। दूसरे नंबर पे वैल्यू देखें, दूसरे नंबर पे जो है हमारे पास कौन सी है 236.219, और तीसरे नंबर पे वैल्यू है 236.217, और चौथे नंबर पे हमारे पास वैल्यू है 236.207। क्लियर हो गया। तो इसमें जो है अरेंज करेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि सबसे ग्रेटर वैल्यू कौन सी है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे जो सबसे ग्रेटर वैल्यू नज़र आ रही है 236.219,
दूसरे नंबर पे देखें कौन सी वैल्यू है 236.217। तीसरे नंबर पे वैल्यू देखें 236.207। क्लियर हो गया। और चौथे नंबर पे हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो कुछ यूँ आ रही है 236.089। क्लियर हो गया। इस तरह से हमने जो है इन वैल्यूज़ को तरतीब दे देना है, अरेंज कर देना है। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो है सबसे पहले नंबर वाली वैल्यू को पहले पुट करेंगे, फिर ग्रेटर की अलामत देंगे, फिर दूसरे नंबर वाली वैल्यू लिखेंगे, फिर तीसरे नंबर और फिर लास्ट में चौथे नंबर वाली वैल्यू को अरेंज करके लिखने के बाद इन सारों के मिड में कौन सा साइन देंगे, ग्रेटर का साइन देंगे। ठीक है। और उसके बाद जो है दूसरी लाइन में हमने इसके रेसिप्रोकल कर देना है। क्या करना है, स्मॉलेस्ट वैल्यू को पहले लिखेंगे, चौथे नंबर वाली वैल्यू पहले लिखेंगे, फिर तीसरे नंबर वाली, फिर दूसरे नंबर वाली, फिर पहले नंबर वाली वैल्यू लिखने के बाद जो है इसमें क्या करेंगे, साइन को कर देंगे चेंज। ठीक है। यहाँ पे ऊपर वाली जो है लाइन में हमने क्या किया था, ग्रेटर का साइन दिया था, यहाँ पे जो है स्मॉलेस्ट का साइन देंगे। अब उसके बाद बात आ जाती है असेंडिंग की जी। तो असेंडिंग ऑर्डर कौन सा ऑर्डर है, तरतीब सऊदी का, मतलब सबसे स्मॉल वैल्यू, फिर उससे ग्रेटर वैल्यू, फिर उससे ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर। इसमें जो है क्या काम करेंगे, स्मॉलेस्ट वैल्यू, पहले नंबर वाली वैल्यू पहले लिखेंगे, फिर दूसरे नंबर वाली वैल्यू, फिर तीसरे नंबर वाली वैल्यू और लास्ट में चौथे नंबर वाली वैल्यू। तो ये असेंडिंग ऑर्डर आ गया, इसको उर्दू में बोला जाता है तरतीब सऊदी। क्लियर। और लास्ट में जो है हमने क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, तरतीब नजूली। ठीक है। चूंकि नजूल ऊपर की तरफ से नीचे वाली साइड पे होता है, जैसे कि कुरान मजीद फुरकान हमीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ। अगर यहाँ से हम देखें तो आसमानों से ज़मीन की तरफ, ठीक है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ आना, या बारिश का जिस तरह के बरसना, ठीक है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ आना, तो ये नजूल होता है। ठीक है। अब यहाँ पे जो है हमने क्या काम करना है, सबसे ग्रेटर वैल्यू पहले लिखनी है, फिर उसके बाद उससे स्मॉल वैल्यू, फिर उससे स्मॉल वैल्यू, फिर उससे स्मॉल वैल्यू। इट्स मीन हमारे पास जो पहले है चौथे नंबर वाली वैल्यू लिखेंगे, फिर उसके बाद जो है कौन सी वैल्यू लिखेंगे, तीसरे नंबर वाली, फिर दूसरे नंबर वाली और फिर जो है पहले नंबर वाली वैल्यू। इस तरह से लिखने के बाद इसको यहाँ पे डन कर देंगे। इस तरह से जो है हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये थी आज की हमारी एक्सरसाइज जो आज हमने कंप्लीट कर ली। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है नेक्स्ट जो है एक्सरसाइज को लेके हाजिर होंगे। तो जो स्टूडेंट जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना रखें ढेर सारा ख्याल। फ़ी अमानिल्लाह।